यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। जैसा कि SSC GD का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं निंजा लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बिल्कुल मैथ के रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है ना। कुछ क्वेश्चन वे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और उनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि हर एक एग्जाम का एक अपना लेवल होता है, स्तर होता है, ठीक है ना। सीरियल प्री वाले अलग होते हैं, मेंस वाले अलग होते हैं, GD वाले अलग, यूपी पुलिस वाले अलग, ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसी लेवल को मेंटेन किया जाता है हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसी सबका एनालिसिस करके हम आपके लिए बिल्कुल टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर दिए तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत सही है और आप एग्जाम में पक्की बात 20 में से 20 कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें हम ये भी बताएंगे साथ साथ आपको कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है या किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। तो चलो पेन और पेपर निकाल लो और करना शुरू करो, अब एग्जाम के दिन बहुत कम है, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैमरा इज 75% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट प्राइस 75% है, किसका 75% है, सेलिंग प्राइस का। तो जो क्वेश्चन ने कहा है हमने वो इक्वेशन लिख दी, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं लिखा। अब हम काटाफीटी करेंगे, केवल 25 या 75, 25 चौका 100। अगर हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस बताना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत बुद्धि है इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम SP को इधर ले आए तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब बताओ, CP का मतलब होता है उन्हें कितने में खरीदी, SP का मतलब होता है उन्हें कितने में बेची। तो उन्हें 3 में खरीद के 4 में बेच दी, तो उसे 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 का, ठीक है ना। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। तो 100/3, 100/3 का आप सबको पता है 33 सही 1/3 होता है, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, सारी चीजें पता रखनी भी जरूरी नहीं होती, बस आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ऐसे ऐसे करते चले जाओ। और GD में तो बहुत ही हलवा टाइप सवाल आते हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस कर लो तुम, केवल 1 से 2 सवाल होता है जो थोड़ा कैलकुलेटिव हो या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज हार्ड हो, ठीक है ना। उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप मिनटों सेकंडों में कर लोगे। जैसा ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें LCM बताना है। LCM चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, LCM में हम सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। अब ट्विस्ट क्या करता है, वो ऐसी ही संख्या देता है और उनमें LCM पूछता है, वो इनमें हो सका है वो HCF भी पूछ ले। तो मैं LCM और HCF दोनों चीज आपको बता दूंगा। आज ज्यादा मीठा खा आया हूं तो जबान तुतला रही है थोड़ी सी, समझ रहे हो ना। आज गुलाब जामुन खा लिया हमने, एक हमारे परम मित्र आए थे तो बोले ठीक है आज कुछ बढ़िया सा खाया जाए। तो गरीब क्या ही बढ़िया सा खाएगा, एक गुलाब जामुन गरीब के लिए बढ़िया सी चीज होती है, क्यों क्यों दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। अरे बढ़िया वाली मोटे वाले गुलाब जामुन थे वे, ऐसे नहीं थे 10 रुपए वाले। तो गुरुजी झूठ बोल रहे हो, फिर तो पक्का तुम 10 रुपए वाले खाए हो। नहीं वाले को ऐसी बात नहीं है। तो हमें इसमें LCM बताना है, ठीक है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमें सबसे बड़ी वाली फैक्टर, सबसे बड़ी वाली जो पावर होगी ना वो ले लेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हो उनसे ये क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम के दौरे में तुम्हें ऐसी चीज बता दूंगा, तुम्हें कुछ मत याद रखो, बस जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो। अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया ना 100% फोड़ पाओगे, 100%, ठीक है ना। जैसे ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ जा, इसमें LCM बूझ ले या फिर आपसे HCF बूझ ले, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेरी बात याद रखो। अगर वो LCM बूझ ले तो जो भी इनमें बड़ी पावर है ना हम वो ले लेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर है ही नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, हम बड़ी वाली पावर ले लेंगे 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 9 की पावर 2 है और यहाँ 9 की पावर है ही नहीं और यहाँ 9 की पावर 3 है, तो मैंने कहा ना LCM बूझे तो हम बड़ी वाली पावर ले लेंगे, तो हम 9 की पावर 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 9 की पावर 3। उसके बाद यहाँ 13 की पावर 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ऊपर वाला। यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 2 है और यहाँ 13 की पावर 2 है। मैंने बोला हम बड़ी वाली पावर ले लेंगे, 13 की पावर 2 ले लेंगे। अब यहां से तो सारे चले गए हैं, यहां से तो कुछ नहीं बचा,
अब यहाँ में बच गया 19, 19 की पावर 1 और यहाँ में बच गया 19 की पावर 2, तो हम आगे ले लेंगे 19 की पावर 2। ठीक है ना, तो यही हमारा सही आंसर है। कब ये सही आंसर है? जब हमसे पूछ जाए एलसीएम, एलसीएम बोले तो लेस है, तो हम चेक करेंगे 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2, तो ये हमारा सही आंसर है। साथ साथ मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर हमसे बूझ ले, क्या पूछ ले? अगर हमसे एचसीएफ बूझ ले, एलसीएम ना पूछ के एचसीएफ बूझ ले, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे छोटी पावर लेंगे इसमें। देखो 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, इसमें है ही नहीं 2 की पावर, तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे, इसमें लेंगे हम 2 की पावर 2। ठीक है ना, और इसमें 9 की पावर 2 है, इसमें 9 की पावर है नहीं, इसमें 9 की पावर 3, तो हम इसमें लेंगे 9 की पावर 2। ठीक है ना, इसमें 13 की पावर 1 है, इसमें 13 की पावर 2 है, तो हम इसमें 13 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि एलसीएम है, लेना तो पड़ेगा ही ना छोटी भी पावर। और इसमें 19 की पावर नहीं है, लेकिन इसमें है 19 की पावर, इसमें 2 है, तो हम 1 ले लेंगे 19 की पावर, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, हमें एचसीएफ में कुछ नहीं करना होता, केवल वो पावर लेनी है जो कॉमन होती है, और एलसीएम में हमें बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। मैंने जैसा कि आपको बताया, जीडी में भारी क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, केवल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव कर दे या कुछ भी कर दे, और ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सब, अधिकांश इधर उधर वाले एग्जाम में, मतलब कोई रेलवे में आ गया, कोई सीएचएसएल में आ गया, कोई सीजीएल में आ गया, कोई सीपीओ में आ गया, ठीक है ना, कोई सिलेक्शन फेज में आ गया, या फिर उनसे रिलेवेंट है सब। तो आप विश्वास कर सकते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर भी दे रहे होंगे तो आपको रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल अपना माइंडसेट बनाना है कि हम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जीडी में बाहर आते नहीं, भारी तो बिल्कुल नहीं आते। मैं तो कहूँ अगर तुम अपनी सी पे आ जाओ ना, तो बिना पेन करो कर दो सारे 20 के 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन। लेकिन फिर वही बात है, पेपर प्रेशर में कैसा हमारा दिन हो कैसा ना हो, इसलिए हम जैसे जैसे करने चाहिए एग्जाम हॉल में, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन जो हो सकती है उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.5 प्रति किलोग्राम वाला चावल को 5.5 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.5 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण हो जाए। ये आपने पढ़ा होगा, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का फिक्स सवाल है। उसने कहा 8.5 रुपए किलो वाले एक चावल है, ये क्या है? चावल 8.5 रुपए किलो वाले, उन्हें मिक्स कर दिया हमने 5.5 रुपए किलो वाले चावल से। ठीक है ना, तो हमें जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुआ ना, वो 6.5 रुपए किलो वाला प्राप्त हो गया। तो हमें बताना उनका रेशो कितना होगा। तो आपने ये पढ़ा ही होगा, बिल्कुल फिक्स टाइप का सवाल है। हम किससे करते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं इसे। ठीक है ना, 8.5, 5.5 और ये फाइनल मिक्सचर कितना आया? 6.5। ठीक है ना, देखो अगर 6.5 में से 5.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे, ये कितना बचेगा? 2। 1:2 हमारा सही आंसर है। नहीं आया समझ? दोबारा समझाऊं? देखो बच्चों समझ में सबके आ गया होगा, जिन बच्चों को ये तरीका आता होगा करने का, ठीक है ना, उन्हें समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें मैं बता दूं, हम क्या करते हैं, जब भी हमें 2 चीज दे रखी हो और एक बीच वाला एवरेज दे रखा हो उनका, तो हम उन दोनों चीजों को ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? ऐसे, फिक्स ही पैटर्न है वो, ऐसे लिख लेते हैं, बीच वाले को यहाँ लिख देते हैं। शर्त एक ही है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी, तो यहाँ पे भी सीपी होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे हमें एसपी दे देता है और साथ में हमें क्या दे देता है? प्रॉफिट और लॉस और दे देता है। तो हमें एसपी पता, प्रॉफिट लॉस पता, तो हम सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी निकाल के बाद में वहां पे सीपी रख देते हैं हम। कभी कभी ऐसा एग्जामिनर करता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी आगे क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेट में, वो जो भी बता दूंगा। हम क्या करते हैं, देखो यो एवरेज है, तो एवरेज क्या होता है? इस एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बात, यो इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो ये जिससे छोटा है उसमें से तो इसे घटा देंगे, और जिससे बड़ा है उसमें से इसे घटा देंगे। समझ में आ गई बात? मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे। यो बड़ा है, यो छोटा, तो इसमें से इसे घटा देंगे। सिंपल सी वो बात याद रख लो, यो बड़ा है, यो छोटा, तो इसमें से इसे घटा देंगे। 1:2 हमारा बहुत ही सही आंसर है इसका। ठीक है ना जीडी वाले बच्चों? देखो एक हकीकत बताऊं, शायद उन्हें समझ में भी ना आवे जो जीडी वाले बच्चे हैं। जैसे कि मैंने मेरी कुछ थंबनेल पे लग रहा है, मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा शायद अगर आप कहोगे तो। मेरी खुद थंबनेल पे लगा है कि 15+ एग्जाम क्वालिफाई। तो दोस्तों एक बात हकीकत है, जीडी वाले जो भी हमारे बच्चे हैं ना, वे केवल फेस वैल्यू देख के पढ़ते हैं कि ठीक है अने ये WA वाले पढ़ लिए, इन WA वाले पे पढ़ लिए, या फिर इन पुर वालों पे पढ़ लिए, तो फिक्स वाले फिक्स हो जाते हैं ये कि इनसे ही पढ़ना है, कि यही सही पढ़ाते हैं। जबकि सीरियल वाले बच्चे, जो मेंस वाले बच्चे भी है ना, बहुत से छोटे छोटे चैनल भी बहुत ऊपर तक उठे हैं, वो भी केवल और सीरियल ओरिएंटेड वाले। क्योंकि सीरियल वाले बच्चे थोड़ा सा दिमाग तो लगा नहीं लगते हैं कि कहां पे उन्हें उनके काम की चीज मिल रही है, कहां पे उन्हें सही चीज मिल रही है।
तो दोस्तों जीडीपी में 2 बार निकाल चुका हूं। तो मैं तो केवल यही कहूंगा कि अगर आपके काम की चीज कहीं से आपको मिल रही है तो वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारा अपना हो या पराया हो, हमें तो वो चीज ले लेनी है उससे। नहीं आ रही दोस्तों बात समझ में? यहाँ पॉलिटिक्स तो विचारधारा पे तो खेल नहीं रहे हम कि हाँ जी विचारधारा वाले सेम जुड़ेंगे या अलग विचारधारा वाले अलग जुड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो हम केवल अपने काम की चीज ले रहे हैं। हमारा 1 साल बच जाए, हो सके पूरी जिंदगी बच जाए, क्योंकि 1 साल टालने के चक्कर में क्या पता हम अगली बार ले पाए या ना ले पाए, ये बात भी हकीकत है। मैं अपनी तैयारी के दौरान सोचता था यार इस बार ना हो तो अगली बार ले लेंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है, लेकिन ये चीज होती है, अगली बार कभी नहीं आती वो, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा चीजों को समझो। तो अगर जो तुम्हारे काम की चीज तुम्हें लगे तुम उसे ले लो, ठीक है ना। मैंने नहीं कह रहा हमारे प्लेटफॉर्म से लो, तुम्हें जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी, चाहे छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, जो भी चीज तुम्हें मिल रही है ना वो चीज ले लो। लेकिन ये बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते, ये सोचते हैं अगर वो करवा दिया तो सही ही करवा दिया होगा। तुम बच्चों देखो ना, मॉक टेस्ट दो यार, प्रीवियस ईयर दो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे हमारे बताने से, हमारे बताए रास्ते पे जाकर बन रहे हैं तो बनाओ यार, अपना फायदा उठाओ, ठीक है ना। देखो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं सीजीएल में मैं कर रहा होता तो मैं इसका आंसर तुरंत 12 लगा देता। अब तुम बोलोगे शायद तुम तो रटे आए होंगे, ये रटे नहीं, फिक्स टाइप के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे मैंने देखा। देखो मैं 12 कैसे लगाऊंगा, ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, ये 8 टाइम है। अगर 8 टाइम में तो मैं इसे 2 की पावर 3 में लिखूंगा, और जिसकी पावर में लिखूंगा उसकी निगाहों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, तो 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और मैं नहीं, ये तुम भी लगा सकते हो और जीडी में भी लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डबल, बस हमें इसमें 3 चीज देखनी होती है। रियलिटी बात तो यही है, ये हजारों सवाल में तुम्हें प्रीवियस ईयर में दिखा दूंगा। इसमें ये हमें डबल देखना है और ये हमें कितने टाइम हो रहा है ये देखना है, और साथ में ईयर में मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 3 चीज देखनी है। ये 8 टाइम हो रहा और ये डबल है, पहले डबल देखेंगे, फिर 8 टाइम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसे, और इस 3 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल में कैसा आया, शॉर्ट ट्रिक में तो मैंने तुम्हें बता दिया ये, ठीक है ना। आइए मैं तुम्हें ये डिटेल में बता देता हूं, सब बच्चों को साथ लेकर चलेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, हवाबाजी करने हम आए नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल तुम पेपर में बिना पेन के कर सकते हो, और तुम्हें करने भी चाहिए, क्योंकि 1-2-3 सवाल जब तक तुम फ्री नहीं रहोगे ना 2-3 टाइप के सवालों से, जब तक तुम पूरे में से पूरे स्कोर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में कह रखा सम ऑफ मनी डबल इन 4 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई धनराशि डबल हो जाती है 4 साल में, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + 100 की पावर n, n का मतलब t। ये हमारा सीआई का फॉर्मूला होता है नहीं होता है। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हमें केवल ये कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, हमें ये पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें इसका फॉर्मूला पता है बेसिक वाला, हमें नहीं आती कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में, तो ठीक है हम ये रख लेंगे। अब उसने अमाउंट हमें दे दिया, अमाउंट क्या दे दिया, डबल। ये अमाउंट क्या है, ये डबल ही तो है, 2 गुना ये अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया, 2 गुना। अगर मैं प्रिंसिपल को x मान लूं तो हमें अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में। अब इतनी चीज तो समझो, वैसे x की वैल्यू कोई है नहीं तुम्हारे जीवन में, मगर फिर भी साल 6 महीने में तो कॉल करती रहती है वो, इसलिए वो x से भी बनाना सीखो, क्यों दोस्तों। तो ये x है और ये 2x है, क्वेश्चन में बोल दिया, तो अमाउंट की जगह हम 2x रख लेंगे और प्रिंसिपल की जगह हम x रख लेंगे। और सेम इसे हम ऐसे तार देंगे, रेट वेट का हमें कुछ पता नहीं है, टाइम का हमें पता है, टाइम कितना है 4 साल, तो 4 साल यहां रख देंगे, ठीक है। x x कटेगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। आगे वो क्या कह रहा, कितने सालों में वो कितने हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी। 8 टाइम का मतलब अगर यहाँ प्रिंसिपल x है तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 8x। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ हम अमाउंट की जगह रखेंगे 8x और प्रिंसिपल की जगह रखेंगे x, और 1 + 100 टाइम। हमें यहां से t बूझ लिया, क्या बूझ लिया, t बूझ लिया, बुझ जा ना, टी बुझ जा, क्योंकि हो रहा हाउ मेनी ईयर। तो हम क्या करेंगे, x तो कट जाएगा। इस 8 को हमें ये एक इक्वेशन है हमारे पास, यो कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास यो है। तो क्या हम इसे 2 की पावर में लिख सकते हैं 8 को, क्या 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो दोस्तों हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। हमें दोनों को सोल्व करना है, तो हमें कुछ ना कुछ चीज तो इनमें कॉमन बनानी पड़ेगी। एक तो यो कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, और दूसरी बात हम अगर 8 को 2 की पावर 3 लिख दें, ठीक है ना, लिख दिया मैंने जैसे। अब मैं इसे 8 को 2 की पावर 3 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 2 की पावर 3। अब मुझे दिखाई दे रहा है 2 की वैल्यू यो आ रही, 2 की वैल्यू क्या है
इसे काट देते हैं हम, क्योंकि अब ये तो कटी गया ना, इसका कोई काम नहीं है। अब 2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आर बाय आर की पावर 100 इंटू पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर यो है। अगर मैं 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूं, समझ में आ रही है ना, इस 2 की जगह अगर मैं ये 2 की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 1 से, 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू यो होगी ना, 2 की वैल्यू यो, काटा फिट्टी थोड़ी जल्दी ज्यादा हो गई, मगर बात को समझिए तुम, 2 की पावर यो हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 की पावर पुट करूंगा तो 2 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं पूरी वैल्यू, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, क्यों दोस्तों बताओ, क्या मैं इस 2 की जगह 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 पुट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो मैंने वही किया, मैंने ये 1 प्लस आर बाई 100 2 की जगह रख दिया। किसकी जगह रख दिया, मैंने 2 की जगह रखा है, समझ में आ रही है। और आगे वो हमारा क्या बच गया, ये पावर 3 और बच गई अभी, तो इसे पावर 3 को मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा, पावर 3, ठीक है ना, पावर 3 लिख दूंगा। बाकी आगे जो बचा इसे पूरे को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ठीक है ना, तो लिख देता हूं 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कि ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और ये हो जाएगी पावर 12, ठीक है ना, ये पावर 12 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी ना दोनों की, ये कितनी हो जाएगी, पावर 12। हमें दिखाई दे रहा है 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, इधर पावर 12 है, इधर टी है, तो टी की कंपैरिजन इससे करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा लिखा है और थोड़ा आपको समझाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिख दिया, इसलिए आपको ये बड़ा सा दिखाई दे रहा, वरना बहुत आसान है। बस ये अमाउंट का फॉर्मूला 2 बार लगाना है हमें और दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 12। समझ में आया बच्चों, नहीं आया बताओ, आया दोबारा बताऊं, खुल कर बता दो, चमका नहीं चमका। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, केवल अमाउंट वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना है तुम्हें, ठीक है ना। जल्दी बताओ, चमक गया, चलो आगे चलो। बता दे करो, अगर ना समझ में आवे तो दोबारा ही बता दूंगा मैं, आपसे छोटा छोटा लिखूंगा। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट, हमें यो समझ तो ही देखना आना चाहिए, ये क्वेश्चन वाटर एंड टैंक का है, ये तो हमें समझ में आ जाता है। हमें दिक्कत क्या होती है, हम इन क्वेश्चनों में बीच में फंस जाते हैं, हमें आते तो हैं ये टाइप के, लेकिन कभी बन जाते हैं कभी नहीं बनते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करो, चाहे मात्र 20 सवाल रोज के लगाओ, मगर डेली के लगाओ, ठीक है ना। और जहां जहां थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। जैसे ये 36 मिनट दे रखा, ठीक है ना, अनोदर पाइप है जो 48 मिनट में फिल कर रहा, अनोदर पाइप जो 48 मिनट में फिल कर रहा, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो खाली करता है 18 मिनट में, खाली करता है तो उसके आगे माइनस लगाएंगे, कितने मिनट में, 18 मिनट में। द फर्स्ट 2 पाइप आर इनिशियली टेकन अप, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 दूनी, ठीक है ना, क्योंकि 48 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 18 से नहीं कट रहा है, इसलिए डबल कर दिया हमने, 2 ही 9 18 और 9 8 72, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 4 2 चौक 8 और 12 दूनी 24 और 12 36 12 चौक 12 6 72, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब 36 दूनी 72, ये 4 बार में कट जाएगा। ये काटने का तरीका है, आप कैसे भी काट सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो भाई ना तो कोई टेबल याद करके रखूं और ना ही कोई पहाड़े याद करके रखूं, मैं तो डायरेक्ट काटा फिट्टी कर लेता हूं वहीं, हाथों हाथ ऑपरेशन, बस थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, समझ में आ रही तुम्हें। हमसे क्या पूछा, द फर्स्ट 2 पाइप आर इनिशियली केप्ट ओपन फॉर 16 मिनट, ये मिनट में ही आया है हमारा। उनने कहा है पहले 2 पाइप मतलब 4 और 3, पहले की इफिशियंसी 4, दूसरे की इफिशियंसी 3, टोटल हो गया 7, ये पहली 16 मिनट के लिए खोल देते हैं, 16 मिनट के लिए। तो टोटल इफिशियंसी, टोटल पानी कितना आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, टोटल वाटर जो किसने भरा, ए और बी ने, टोटल वाटर बाय ए एंड बी, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, उनकी इफिशियंसी इंटू टाइम पीरियड, यही तो होगा ना टोटल का पावर, टोटल वर्क डन का फॉर्मूला यही तो होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी यो है, टाइम यो है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि टीचर करके निकल जाते हैं, बच्चों को तो पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से आ रही है। अब 7 6 42, 7 ही का ना 7 4 11, ठीक है ना, 112, 112 क्या आ गया, वाटर आ गया जो एयर बी ने भरा। अब उसने कहा है देन द थर्ड पाइप आल्सो ओपन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी टैंक। उन्होंने कहा है तीसरा पाइप भी ओपन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। कौन सा पाइप, तीसरा पाइप। तो पहला पाइप कितना भरेगा, 4, ठीक है ना। अब ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, तो पहला पाइप 4 भरेगा,
दूसरा पाइप 3 भरेगा और ये वाला पाइप 8 खाली कर देगा, मतलब 4 3 60 8, मतलब ये एक खाली करेगा, ठीक है ना, एक खाली करेगा 1 मिनट में। तो 112 कितने मिनट में खाली करेगा? 112 मिनट में, तो 112 इसका सही आंसर है। समझ में आया? चमका? क्यों दोस्तों चमका? देखो दोस्तों, मुझे पता है हमारी समस्या क्या है या आपकी समस्या क्या है। समस्या यही है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी हम यहाँ 144, यहाँ जो 144 आया ना, कभी हम यहाँ टोटल पाइप पानी जो हो जाता है 144 हो जाता है, कभी टोटल पानी हमने 112 काल दिया यहाँ। ये सब क्या होता है? इतना तो समझ में आता है कि हमें ABC ऐसा रख लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे, ये उनकी इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ से आगे का समझ में नहीं आता हमें, क्योंकि मैं भी आपकी स्टेज में से ही निकला हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो आता है ना, ये जो इनका एलसीएम आता है, ये उस वाटर टैंक की कैपेसिटी आती है, क्या उसमें कितना पानी आ सकता है। उसमें 144 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन उसने कहा पहले 16 मिनट दे के ए और बी ने दोनों ने मिलकर उसमें 112 लीटर पानी भर दिया। 112 लीटर पानी भर दिया, उसमें आ सकता है 144 लीटर, वो उसकी कैपेसिटी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा है कि 112 लीटर पानी उसने भर दिया, हमें इस 112 लीटर से मतलब है, क्योंकि सी जो खाली करेगा बाद में, ए बी सी दोनों तीनों खाली करेंगे, और उसमें सी जो खाली करेगा वो 112 लीटर खाली करेगा। और 112 लीटर अगर हम तीनों का इफिशियंसी निकाले, तीनों की इफिशियंसी आ रही -1, मतलब 1 मिनट में वो 1 लीटर पानी खाली कर दिया। तो 112 मतलब 112 लीटर कितने मिनट में करेगा? तो 112 मिनट में करेगा। आई बात समझ में? समझ आता है तुम्हें कुछ? क्यों बालको? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतने एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी होगी? बहुत सही, हमें वर्तमान जनसंख्या दे देगी कितनी? 45,000। चलो इधर ही लिख लेता हूं, फिर टाइम कम, जगह कम पड़ जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 45,000। उसने कहा है 8 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 100 का माल कितने में हो जाएगा? 8 में। लेकिन उसने कहा ऐसा कितने दिनों तक होता है? 2 बार होता है ऐसा। 100 का माल कितने में? 108 में। हमसे पूछ जाए है व्हाट विल बी द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, हमसे पूछ जाए। कर दोगे? क्वेश्चन में कहा है आज की जनसंख्या 45,000 है, अगले साल 8% बढ़ गई, उससे अगले साल और 8% बढ़ गई, तो हमें बताओ इस टाइम कितनी है? इससे आसान कोई सवाल होगा? केवल काटाफीटी करनी है हमें। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, इन 1 जीरो से ये 1 जीरो काटेंगे। 5 नम 45 और 5 दूनी 10, इस 2 से ये काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो 108 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 9 होगा। अब हम दोस्तों इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम देखेंगे 9 का मल्टीपल कौन सा है। 5 4 9, यो भी 9 का मल्टीपल है। और हम देखेंगे 5 है 5, 10 2 12, 12 2 14, 14 3 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 10 है 16, 16 और 1 17, 17 3 20, यो भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, 8 2 10, 10 8 18, मतलब 18 और 9 27, मतलब यो भी 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। यो भी 9 का मल्टीपल है और यो भी 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये 2 में से हमारा एक आंसर है। अब हम यहाँ फंस गए, हम क्या हो गए? फंस गए। और ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार दे रखा है उन्होंने, और ऐसा दे भी देता है एग्जामिनर। तो हम क्या करेंगे? अब हम और किसी चीज का मल्टीपल देख लेंगे इसमें। जैसे इसे हम डिवाइड करेंगे 9 से, 9 दूनी 9 का 9, 9 दूनी 18, 12, मतलब 4 और 3 का मल्टीपल देख लेंगे हम इसमें। तो 4 का मल्टीपल देखेंगे तो 4 से तो यो भी कट रहा, यो भी कट रहा। 9 वाला हमने देख ही लिया, यहां से भी हमारा बात नहीं बन रही। और 9 छंग 54, मतलब इसकी बात बनने की ना है, इसकी बात बनने की नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा सेट करे उसने कि तुम कितनी मल्टीपल देख लो, इसकी तुम्हें मल्टीप्लाई करनी ही करनी है। क्योंकि जहां एग्जामिनर तुमसे ये बोल देना, जहां एग्जामिनर चाहे के बच्चे मल्टीप्लाई करें, वहां तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये भी कौन सी बड़ी बात है। पहले इसकी इसमें करते हैं। 9 चौक 36, कैरी कितने होंगे? 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 48 मल्टीप्लाई 108, 108 को हम तोड़ लेंगे 100 प्लस 8 में, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे? 4 8 6, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो तो वैसे लग जाएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, और 8 से इसकी करेंगे 8 8 64, 8 6 48, हम 8 ही देख लेंगे। यूनिट डिजिट हमारा 2 में से एक है, तो हमारा ये ऑप्शन है, सी हमारा सही आंसर है। आपकी तसल्ली के लिए मैं इसकी पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। वैसे आपको एग्जाम में नहीं करनी,
क्या नहीं करनी, एग्जाम में नहीं करनी। क्योंकि यहाँ जब हमें 8 से दिखाई देगा, पहली बात तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही चले गए, 2 ही ऑप्शन बचे, उसमें यूनिट डिजिट यहां से आ गई। वैसे हम यहां से भी कर सकते थे, ये यूनिट डिजिट से है ना, 4 नम 36 और 8 छंग 48, यूनिट डिजिट से यहां हो जाता, क्योंकि यो मल्टीप्लाई से तो हो नहीं रहा, लेकिन यूनिट डिजिट से जरूर हो जाता है बिना कैलकुलेशन करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में फिर भी कैलकुलेशन करवा लेता है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। 8 छंग 48, हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 कितने हो जाएगा 68, कैरी कितने हो गए 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। अब इन्हें तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 8, ये भी 8 आएगा, और 8 6 14, ठीक है ना, और 8 और 1 9 3 12, तो कितना आ गया 52 488, 52 488 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों जैसा आपको एग्जाम हॉल में बैठ के करना है, हर एक तरीका ऐसे ही करूंगा, समझ में आ रही नहीं बात, तुम टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमें बिना डिवाइड करो बताना है कि 9 से भाग करने में कितना रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर वाला सवाल है। बच्चे जीडी वाले क्या होते हैं ना, जीडी वाले ऐसे क्वेश्चन को देख कर तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखो सीजीएल वाले भी स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को देखकर डर जाया करते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने इतने सारे ऐसे क्वेश्चन उन्हें करने पड़ गए मजबूरी में, तो अब उन्हें ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगता है, ये होते भी आसान है। वैसे हकीकत बात तो ये है, सीखने के बाद सब आसान लगता है, लेकिन ये वाकई में आसान सवाल होते हैं, बस ये डरा देते हैं बच्चे को, अगर बच्चे ने नहीं कर रखे तो मैं तो यही कहूंगा, ये क्वेश्चन करने हो या नहीं करने हो, लेकिन सबसे पहली बात डरो मत, करो या मत करो लेकिन डरो मत, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब डरोगे तो यार बेइज्जती है हमारी फिर, है ना। तो तुम डरो मत, करो चाहे मत करो, चाहे छोड़ दो, मगर डरो मत, क्योंकि ये सवाल भारी है ही नहीं भाई। इसमें हमें बताना 9, इसमें इसे बताना 9 का रिमाइंडर बताना है ना, इसमें मतलब 9 से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो हम 9 काट लेंगे इसमें से, 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 8 2 10 3 13। अब इसे 9 से काटेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो बताओ ये डरने वाला सवाल था, लेकिन मैं हकीकत कह रही हूं, ये नू मत बोलना। जिन बच्चों को आता है उन्हें एक बार को ये लग सकता है कि मास्टर फालतू के बोल रहा है, वो कोई बच्चा नहीं डरता इसे देख के। हकीकत में नंबर सिस्टम हो गया और बोटैन स्ट्रीम, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें देख के बच्चे यूपी पुलिस और जीडी वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो यूपी पुलिस वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वो। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 ईयर एगो द रेस ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड बीसु वाज इतने। देखो मैंने कहा है जब भी एज का क्वेश्चन आ जाए, चाहे रीजनिंग में आ जाए चाहे मैथ में आ जाए, हम क्या करेंगे बताओ दोस्तों, हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन, है ना। हम हवन नहीं करेंगे, हवन करने का काम हमने मोदी जी को दे रखा है, मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए हवन। हम अपना क्वेश्चन करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। 12 ईयर एगो द रेस ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड बीसु, हमसे पूछा ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है जो तुम्हारा बहुत ब्राइट है, और ये पास्ट है जो तुम्हारा बहुत खतरनाक है ना। पास्ट को याद करना नहीं चाहते ना तुम, करना भी नहीं चाहिए, क्या ही करना पास्ट का, फ्यूचर को भी नहीं याद करना चाहिए, केवल प्रेजेंट को याद रखना चाहिए। फिलहाल तो फ्यूचर को याद करेंगे हम। तो 12 ईयर है वो 12 साल पहले, तो हम प्रेजेंट से 12 साल पहले जाएंगे, ठीक है, चले गए हम 12 साल पहले। द रेशो ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड बीसु, अनिल और बीसु की एज का रेशो जो है 5:12 है, ठीक है ना। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 10:17, उनका ये रेशो क्या हो गया 10:17 हो गया। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड बीसु। मैं हमेशा कहता हूं चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है एक टाइप वाले क्वेश्चन में। मैं तो कहता हूं एक चैप्टर में ही एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, और उसके बाद केवल हमें क्वेश्चन करने के तरीके पता होने चाहिए, कुछ हमें कंडीशंस और सिम्टम्स पता होने चाहिए। समझ में बात आ गई ना, ठीक है ना। तो हमें जैसे मैंने बताया एज वाले चैप्टर में हमें केवल एक चीज पता होनी चाहिए कि उनकी आयु का अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे वो 12 साल बाद हो या 8 साल बाद हो, 12 साल पहले हो या 8 साल बाद हो, उनकी आयु का अंतर हमेशा सेम होगा। केवल इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हम देखेंगे इनकी आयु का अंतर कितना है 7 5 12, इनकी आयु का अंतर कितना है 7, तो इनकी आयु का अंतर यहाँ सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करते। समझ में आ गई बात। तो हम 5 से देखेंगे 10 कितना बढ़ गया, 5 से 10 कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, लेकिन उसने एग्जाम में कितना बता दिया 20 बता दिया, क्योंकि 12 ये और 8 ये। देखो यहाँ का और यहाँ का गैप कितना है 20, लेकिन यहां से यहाँ का गैप कितना बन गया 5, तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20 और 12 चौक 48। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 20 से और 48 से। हमसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज बुझी, प्रेजेंट एज 20 साल, तो ये है यहाँ पे है 20 साल, ये यहाँ की बात चली 20, 12 और जोड़ेंगे कितनी बन जाएगी 32 साल, और 48 साल ये यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें 12 और जोड़ेंगे कितनी बन जाएगी 32
रेसो 48 में हम 12 जोड़ेंगे तो 60 बन जाएगी। हमेशा काटेंगे हम 4 से, 4 अट्ठे 32 और 15 चौका 60, 15 रेसो 8 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? देखो मैथ में केवल एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के लिए हो, उसके बाद केवल तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए और तुम्हारा क्वेश्चन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल मैथ में फिर भी वेरिएशन आ जाता है, लेकिन रीजनिंग में नहीं आता, और ये रीजनिंग के टाइप का भी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। कुछ दिनों में मैथ में भी ले आएंगे हम, कुछ ऐसा थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा कर लेंगे और एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो, एक चैप्टर खत्म, ठीक है ना। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ द, इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना हमें पता होना चाहिए। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a+b माइनस a/100। और बच्चों को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर डिस्काउंट हमें निकालना है फॉर्मूले में डिस्काउंट, तो ये हमेशा माइनस ही होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं जो इसे प्लस दिखा दे किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्काउंट के अलावा कुछ भी है तो यहाँ पे प्लस होगा, डिस्काउंट के अलावा कुछ भी है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। बाकी कोई तुमसे कुछ भी कहे पूरे यूट्यूब पर मत यकीन मानो, केवल इस बात पे यकीन मानो। और मैं ये बात ये नहीं बोल रहा, मेरी मान लो, तुम क्वेश्चन में जाके लगा के देखो ये फॉर्मूला, डिस्काउंट है तो हमेशा माइनस है, डिस्काउंट के अलावा कुछ भी है तो हमेशा प्लस है, ये तुम जाके कर लो। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना है, उसे सबको याद रखने की जरूरत ही क्या है। तुम्हें अगर डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है तो माइनस में याद रखो, वरना प्लस में याद रखो, इससे फालतू याद रखने ही। पता किसी महान पुरुष ने कहा था कि ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक है आधा ज्ञान होना, अधूरा ज्ञान होना, या फिर ज्यादा ज्ञान होना, ठीक है ना। अब वो ज्यादा तो है नहीं, जैसे तुम्हें पता है तुम्हें अधूरा ज्ञान है, तो अधूरे ज्ञान को हटाओ और पूरा पूरा ज्ञान रखो। क्या यहाँ डिस्काउंट है तो माइनस है, वरना हर जगह प्लस है। अब रख दो इस फॉर्मूले में 20 और 20 40, 5 45, 45 माइनस 20 इंटू 25/100। आई बात समझे, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, 40% इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है? 40%। 40% इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ 40 वर्कर इन अ कंपनी कैन मेड, इसमें तुम्हें पता है एमडीएच वाला फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है एमडीएच वाला, एमडीएच अपॉन वर्क 1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन वर्क 2। ये तुम्हें सबको पता ही होगा एमडीएच वाला फॉर्मूला लगता है, नहीं पता तो पता कर लो। एक एमडीएच फॉर्मूला होता है, जो एमडीएच हमारा मसाला है वहां से जन्म हुआ है इस फॉर्मूले का, और वही यहाँ पे लगता है। 40 वर्कर है तो यहाँ 40 रखेंगे हम, ठीक है ना। 50 बैग बना रहे हैं, मतलब ये काम है 50 बैग। क्या है? बैग एक काम है। दिन कितने हैं? 4 घंटे नहीं दे रखे तो नहीं लेंगे, दे रखे होते ये आवर है, ये डेज है, ठीक है ना। और ये मेंबर है, मेंबर डेज आवर। अगर हम आवर नहीं दे रखे कोई बात नहीं, डेज दे रखा है और ये मेंबर दे रखे हैं। उसके बाद हमें बताना 24 वर्कर 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे, हमें ये बैग बतानी, ये वर्क 2 है, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। हमेशा ये पहचानने में किसी को दिक्कत होती होगी कभी कभी, क्या 50 बैग वर्क कैसे हो सका है, तो 50 बैग हो या फिर 40 लीटर हो, ये सब वर्क ही होता है, क्योंकि हम पे इस पे काम करना हमें, ठीक है ना। तो हम काटेंगे इसे 8 दूनी 16, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 ही करना 4, 2 पंजे 8 पंजे 40 यार, 5 से नहीं काट पा रहे हो, ठीक है ना। और 5 से काटेंगे हम 10 बार, 4 से काटेंगे हम 6 बार, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा 60। मैंने कहा ना तो ज्यादा भड़क लेने की जरूरत, फॉर्मूले कैलकुलेशन यो आनी चाहिए वो आनी चाहिए, केवल जो चीज टू द पॉइंट एग्जाम के जरूरी है वो चीज याद रखो। कैलकुलेशन में तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, वहां भी कर लोगे तुम ना। मेन चीज को छोड़ के सब चीज याद करो फिरते हो तुम, दिक्कत तो यही है। आप बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला फॉर्मूला है, तुम्हें सबको पता होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। और ये क्या होता है, ये स्पीड होती है, स्पीड, ठीक है ना। ये डाउन अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है और ये अप स्ट्रीम की स्पीड होती है। समझ में आ गई बात। तो स्पीड है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस वैसे टाइम लेगी, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कहां से निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है। तो डिस्टेंस कितनी है 55, टाइम कितना है 5, तो 55/5 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगली बार 11, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहां से 2 इक्वेशन आ गई है, पहली इक्वेशन यो है, दूसरी इक्वेशन यो है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 16 8 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 3 आ जाएगी। देखो 8 3 में से कौन सा मौजूद है, 8 ऑप्शन मौजूद है, 8 लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि 3 ऑप्शन में होता तो 3 भी लगा देते, नहीं,
फिर हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम दोनों निकाल लेंगे, अगर हमारी इक्वेशन आ गई तो जोन सा हमें बुझ जाए, जोन सा वो ऑप्शन में दे रखा वो लगा देंगे, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई बार वो दोनों दे देगा, फिर हम देखेंगे कि हाँ जी उसने काहे की बुझी, स्पीड ऑफ द बोट, बोट की बुझेगा या फिर वाटर की बुझेगा, एक की बुझेगा। वाटर की बुझता तो बाई वाली लगा देते, बोट की बुझी तो एक्स वाली लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इस चीज को देखने की भी नहीं है जब तक हमें ऑप्शन में एक ही वैल्यू है दोनों में से। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो तुम्हें कोई टीचर नहीं बता सकता, कोई तुम्हें स्टूडेंट ही बता सकता है, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई ही बता सकता है तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हारा दोस्त, दोस्त तो नहीं बताओगा, खैर है दोस्त तो गलत बोल दिया मैंने, दोस्त तो नहीं बताएगा भाई, जिसने उन चीजों पर काम कर रखा है ये चीज तुम्हें वही बता सकता है। टीचर भाई टीचर के तरीके से पढ़ाते हैं। टीचर जो मार्केट में टीचर है वे सोचते हैं कि यार हमारी वैल्यू कम ना हो जा, हमारी रेपुटेशन कम ना हो जा, हम कहीं कोई सवाल को चाहे पहले 10 बार पढ़ खाएंगे वे, और 10 बार पढ़ के तो यार बुद्धू बालक भी करवा देगा। तुम करवा रहे हो कम से कम, ठीक है 10 बार पढ़ के करवाओ, लेकिन कम से कम ये चीज तो याद रखो कि बच्चे को जैसे एग्जाम में अप्रोच करनी कम से कम ऐसा तो बताओ, ठीक है ना। खुद तो बता देंगे हमें तो बहन पढ़े याद है, सॉरी हमें तो टेबल याद है, हमें तो स्क्वायर याद है, ज्यादा स्क्वायर टेबल याद करने की जरूरत भी नहीं है, कहाँ जरूरत पड़ रही है। इतना टाइम बच्चा अपने कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस पे लगा वो अपना माहिर हो जाएगा उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। टू ट्रेन इतने एंड इतने मीटर लॉन्ग आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हमें पता है सेम डायरेक्शन में अगर वे जा रही हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है प्लस होती है, अपोजिट अपोजिट प्लस सेम सेम माइनस। ये बात हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। स्पीड कितनी है 120 एंड 130 रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम इन मिनट विल बी द फास्टर ट्रेन कमिंग बिहाइंड द कॉमन ट्रेन। हमें क्या निकालना, हमें टाइम निकालना। टाइम निकालना तो हमें डिस्टेंस बटे स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है 500, तो 500 तो हमें इसकी डिस्टेंस है, हमें स्पीड और चाहिए। स्पीड हमें दे रखी है उसने डायरेक्शन, हाउ मच टाइम कमिंग फास्टर ट्रेन बिहाइंड हिम, मतलब एक ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन उसके पीछे से क्रॉस करेगी, तो डायरेक्शन कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई कितना है 130 में से 120 जाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, यो तो दे रखा मीटर में और ये स्पीड इसकी कितनी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो हम ऐसे समझ लेंगे इसे 500/10 क्या हो जाएगा, यो 500/10, यो तो है मीटर और यो है किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे क्या करेंगे 10 को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुणा करके। अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती होगी 5/18 से कहां करेंगे 18/5 से कहां करेंगे। तो जहां हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना ना, जहां हमें बड़े से छोटे में लाना तो ऊपर वाला हम छोटा ले लेंगे, फ्रैक्शन यही होगा 5/18। और जहां हमें मीटर से किलोमीटर में लाना, छोटे से बड़े में लाना, वहां हम 18/5 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब रख दो इसमें कितना हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई मतलब 50 × 18, ठीक है ना, 180 हो गया ये 180 सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बुझा हमसे क्वेश्चन में बुझा है मिनट में बुझा। अगर ये 180 सेकंड है तो इसे हम मिनट में निकालेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा इसका सही आंसर। मेरी बात आई समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 मिनट सॉरी स्लिप ऑफ टंग, 3 मिनट आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। ये सब डराने वाली बातें होती हैं दोस्तों, हकीकत बात ही हुई है, हम डरते ही रहते हैं इनसे, इसलिए हमें डराता ही रहता है। छोड़ो ना, क्या दिया फोकस ऑन मटर पनीर, हमें निकालना क्या है। और ये बिहाइंड से हिंट क्वेश्चन खुद दे देता है अपने, ठीक है ना। यही फर्क होता है थोड़ा सा पढ़ते रहने में और पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई और सिलेक्शन लेने में, यही फर्क होता है, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। ये भी फिक्स टाइप का सवाल है। एक पुलिसकर्मी है, ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है ना। ये उसका पीछा कर दिया है, जो कि उससे 150 मीटर आ गया, उससे कितने मीटर आ गया है 150 मीटर आ गया है। और वो क्रम से 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। कितना दौड़ते हैं 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करते हैं, चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेंगे। देखो हमें इस क्वेश्चन में यहां तक तो ये डाटा देता ही है, इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार से हमसे ये क्वेश्चन पूछता रहता है और हमारी आत्मा को परेशान करता रहता है। तो क्वेश्चन विभिन्न प्रकार से कैसे पूछता है, बूझ लेगा कि पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ेगा, ठीक है ना। बूझ लेगा कि चोर पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में बुझा
यो ना पूछ के वो पूछेगा चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पकड़े जाने से पहले, ठीक है ना। यो पूछ लेगा कि वे दोनों मिलने पकड़े जाने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ऐसा करके पूछ लेगा। सबसे ज्यादा पूछता है कि चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा यो, लेकिन उन्हें यो नहीं पूछा, उन्हें पूछा है कि पुलिस वाला कितनी देर में डिस्टेंस कवर कर लेगा, पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें पुलिस वाला की क्या निकालनी, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें मतलब ही क्या, चोर भग रहा है या पुलिस भग रही, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें पुलिस वाले की वो तो दे रखी है, क्या दे रखी है, पुलिस वाले की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है ये 6, लेकिन हमें टाइम नहीं दे रखा पुलिस वाले का। टाइम की जगह हमें क्या दे रखा कि पुलिस वाले ने 150 मीटर ट्रेवल करा, हमें ये डिस्टेंस दे रखी। और हम टाइम कैसे निकालेंगे, हम टाइम यहां से निकालेंगे, इन तीनों चीज का यूज करके हम टाइम निकालेंगे। क्योंकि चोर, पुलिस वाला कब तक दौड़ेगा, पुलिस वाला जब तक दौड़ेगा जब तक चोर ना पकड़ा जाए। अगर चोर के पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला चला गया तो उसका सीनियर उसे क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां से इसका टाइम निकाल लेंगे, पुलिस वाले का टाइम। टाइम कितना आ जाएगा, ये 150 अपॉन, ये सेम सेम डायरेक्शन में दौड़ लें, सेम सेम माइनस, अपोजिट अपोजिट प्लस, तो ये प्लस कर देंगे, 1 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया जो मीटर में है ये किलोमीटर प्रति आवर में, इसलिए हमें इसे सेकंडों में चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और 5 से ये कट जाएगा, 5 या 15 और 18 या 54, 540 सेकंड आ जाएंगे यहाँ, ठीक है ना, 540 सेकंड। और ये 6 काय में है, किलोमीटर पर आवर में। हम इसे 540 सेकंड को फिर से काय में बदल लेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके काय में बदल लेंगे, हम इसे किलोमीटर प्रति आवर में बदल लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई 18/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हम इसे अगर काटेंगे तो 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40, इसे मीटर में बुझ जाए, वैसे हम किलोमीटर में निकालने लगे, है ना। ये काय में आएगा, ये किलोमीटर में आएगा। इसे हमें मीटर में बदलना तो 1000 से भाग और देनी पड़ेगी, जब तो आएगा ये मीटर में। तो 2 भाग, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 0। कुछ गड़बड़ हो गई सवाल में, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। हम पहले यहां से टाइम निकालते हैं इसका, ये टाइम कितना आएगा, ये 150, दोबारा करते हैं इसे, शायद कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। ये किलोमीटर प्रति सेकंड कभी कभी हो जाता है, देख लेते हैं एक बार दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है एक पुलिसमैन और चोर एक दूसरे की तरफ, मतलब चोर दौड़ रहा है पुलिस वाले को पकड़ने के लिए, और स्पीड दे रखी है, पुलिस की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर और चोर की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये थीफ है, थीफ चोर, ठीक है ना। डिस्टेंस पहले तो हमें इसका टाइम निकालेंगे, टाइम कितना निकलेगा, टाइम आएगा 150, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, सेम सेम में माइनस हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 है ये। और इसे हम 5/18 से भाग करके काय में बदल लेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, 5 या 15 और 18 या 54। यहां तक तो सही था हमारा, 540 सेकंड, ये भी बिल्कुल सही था। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, चोर द्वारा जोड़ी गई। तो 6 किलोमीटर प्रति आवर है ना, 6 किलो। अब हम 6 को चेंज करेंगे ना, 6 को चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और 540 सेकंड, ये हमारी क्या आएगी, ये मीटर में डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना। तो 6 ते 18, 3 ही करना 3, 3 अट्ठे 24 ये, और 18 पंजे 90, 900 मीटर आएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही था, पहले भी क्वेश्चन में हम बिल्कुल सही कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हमें इसे 6 को चेंज करना है, ठीक है ना, हम 540 को चेंज कराने लगे थे, ठीक है ना। तो हो जाती है बड़े बड़े शहरों में थोड़ी थोड़ी गलतियां। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर, ये हमें सरफेस एरिया को क्यूब दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, A का क्यूब। हमें केवल इस फॉर्मूले याद होने चाहिए इन सवाल में, ये सब हो जाए। सरफेस एरिया इसका ये होता है, लेटरल सरफेस एरिया इसका ये होता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम ये होता है। तो हमें ये दे दिया सरफेस एरिया, तो हम यहां से निकालेंगे इसे, 6 दूनी 12 और 5 6 7 12 6 48 है ना, 48 6 48 288। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 288 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रूट आ जाएगा ए की वैल्यू निकालने में। तो हम इसे निकालेंगे
दो ही करना, दो चौकाट 144 रूट 2 आ जाएगी। 144 मतलब 12 रूट 2, तो 12 रूट 2 हमारी ए की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए का क्यूब, तो हम पूरे का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1728, 1728 12 का क्यूब आ जाएगा। और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 रूट 2, इसका डबल करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब 3456 रूट 2, 3456 रूट 2, क्योंकि हम 1700 का डबल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5400, ठीक है ना। 17 दूनी 34, 3456 आएगा, सॉरी नीचे वाला आएगा ये 3456, है ना, ये वाला। इसका डबल करेंगे ना, 8 दूनी 16, और 1700 का डबल कितना आएगा दोस्तों, 1700 का डबल 3400, 28 का डबल 56, तो 3456 नहीं आएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 सेक्शन ऑफ द क्लास आर कंसिस्टिंग। हमें एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एवरेज मार्क्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें कितने दे रखे हैं, 30, 45 और 50, ठीक है ना। और एवरेज मार्क्स हमें कितने दे रखे हैं, 80, 75 और 90, ठीक है ना। तो हमें टोटल, हमें क्या निकालना, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना। तो हम इसे कहां से करेंगे, हम इसे करेंगे वेटेड एवरेज से। इनका रेशो ले लेंगे तीनों का, ले 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 का 5 0 10, 6 9 10। हम इसे वेटेड एवरेज से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, और फिर इन सबको सम करके 9 6 15 10 25 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे। अगली बात समझ में, करो मेरे साथ। इसके मल्टीप्लाई से करेंगे, कितना बनेगा, 900। इसके मल्टीप्लाई से करेंगे, 9 पंजे 45, हासिल लगेंगे 4, और 9 सत्ते 63, 63 ये कितना हो जाएगा, 67, ठीक है। और 8 छंग 48, ये कितना हो जाएगा, 480। अब जोड़ देंगे हम इन्हें सबको, 5 ये बनेगा, 8 7 15 ये बनेगा, और 6 4 10, है ना, 10 और 11 9 20, ये बन जाएगा 20 55। अब इससे किससे भाग कर देंगे हम, 25 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 का 5, 5 का 5, ठीक है ना। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, हाँ एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 82.2 हमारा सही आंसर है इसका। समझ में आया ना। हम इसे वैसे भी कर सकते हैं, डिटेल में भी कर सकते हैं। हम इसे डिटेल में कैसे करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 80 से, ठीक है ना, प्लस 45 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 75 से, प्लस 50 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से, और इन्हें सबको जोड़ के हम 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 50 30 80, 80 और 40, 80 और 40 120, 125 से फिर इसे भाग कर देंगे। ये डिटेल हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, डिटेल। ये तुम्हारा डिटेल हो जाएगा। बाकी हमें डिटेल में एग्जाम में नहीं करना, हमें इस तरीके से करना है। इनका रेशो ले लेंगे हम, और रेशो लेने के बाद हम फिर रेशो से डिवाइड कर देंगे, और हमारा सही आंसर निकल जाएगा। इसे हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, बस हम संख्याओं का जहां पे रेशो में आना पॉसिबल हो वहां पे रेशो में करके उसे रेशो में सोल्व कर लेते हैं। जहां पे रेशो में सोल्व करते हैं उसे हम वेटेड एवरेज बोल देते हैं, ठीक है ना। आ जाओ 17 क्वेश्चन पे। और ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये केवल एज ए स्टूडेंट की समझने वाली लैंग्वेज है। कल को कोई मेरी क्लिप निकाल के कहने लगे कि ये कौन सी परिभाषा दे रहे हो आप। देखो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, -6। अब 1 + 7, नीचे क्या आ गया, -6, ठीक है ना। मतलब 1 - 7/6 हो जाएगा। इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/6, -1 किसकी वैल्यू आ गई हो, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो 1 - ये किसकी वैल्यू आ गई, -1/6। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 + 6 हो जाएगा, मतलब ये 7 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसकी कितनी वैल्यू आ गई पूरे की, इसकी वैल्यू आ गई 7। तो 1 - 7/7, अब 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 - 1 0 इसका सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना इस वाले के लिए भी, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात ये समझ में आ रही ना, जैसे क्वेश्चन ने कहा हम ऐसे कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मिस्टर शर्मा स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम। देखो इनकम में 2 पार्ट होते हैं। इनकम में एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होती है सेविंग। उन्होंने कहा स्पेंड कर रहा है वो 24%, ठीक है। 24% उन्होंने स्पेंड कर दिया, ठीक है, हाउस रेंट पे। 70% उसने हाउस एक्सपेंस पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो कितना खर्च कर दिया उन्होंने, 4 9 2 6 94% उन्होंने खर्च कर दिया। हम इनकम को हमेशा कोई भी चीज अपना में 100% होती है। अगर 100% में से 94% उन्होंने खर्च कर दिया तो सेव उन्होंने कितना करा, 6% सेव करा, क्योंकि 100% होना ना दोनों को मिला के। तो 94 और 6 100 बैठ रहे, 6% की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 1200 दे दी, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, तो इनकम कितनी आ जाएगी, 2000000000000। ये तुम्हारा सही आंसर है।
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें मीन प्रोपोर्शन बताना, हमें बताना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मीन का फॉर्मूला बताना, हमें थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बताओ। मीन का होता है ए बी और थर्ड का होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखना। फोर्थ प्रोपोर्शन का बताओ मुझे, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी, मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हमें ए दे रखा है हमें 8a² और बी दे रखा है हमें 18/a⁴। हमें इसका अंडर रूट बताना बस। हम इससे यो काटेंगे तो बाहर क्या निकल जाएगी, नीचे तो आ जाएगी a का स्क्वायर, ऊपर को भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है ना। इस 4 में से 1 2 निकल जाएगा, 1 2 इन दोनों में से मिलकर निकल जाएगा और 1 इस 9 में से 3 निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12/a² इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है? 12/a², ये इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। हमें एरिया बताना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल की साइड दे दी। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे ट्रायंगल में गेम खेल रखा है। सबसे पहली बात अगर ऐसा आ जाए ना तो हम पहले राइट एंगल देखते हैं, राइट एंगल बनना ना बनना। तो इसमें हम देखेंगे ये 24 है, ये 7 है, लेकिन ये तो 0.25 है, ये तो राइट एंगल बन ही नहीं रहा। तो हम देखेंगे यार ये 0.25 मीटर है और जबकि ये सेंटीमीटर है। ये क्या है? सेंटीमीटर। तो हम इसे मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 7 24 25 ट्रिपलेट बन गई, 90 डिग्री एंगल बन गया। निकाल देंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, 24 इंटू 7, इससे वो काटेंगे कितने 12 12 सत्ते 84। अब 12 का तो याद है बच्चों टेबल, ऐसे ही मत सोचो, नहीं तो 12 की भी मल्टीप्लाई करके कर लूंगा अभी यहीं। तुम बताओ 27 का पहाड़ा मैं तुम्हें सुना दूंगा यहीं, मुझे याद नहीं है। 32 का सुना दूंगा, मल्टीप्लाई कर करके सुना दूंगा यहीं, इतना है। यही चीज होनी चाहिए दोस्तों, क्या रट्टन विद्या, ठीक है ना। तो दोस्तों यही थे हमारी आज की एसएससी जीडी के शानदार से 20 क्वेश्चन। मैं तुम्हें ये तुम्हें आश्वासन दिलाता हूं, ये तुम्हें प्रतिज्ञा, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने अगर ये प्रैक्टिस सेट कर ली है ना तो एग्जाम में लेवल तो इसका केवल 50-60% ही आएगा और तुम जो पेपर को फोड़ खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी अप्रोच सिखा दूंगा। अगर तुम करोगे ना, और तुम मुझसे ये क्वेश्चन सीखो मत सीखो, लेकिन अप्रोच जरूर सीख लियो कि कौन से क्वेश्चन को हम बिना पेन के भी कर सकते हैं। कर दो ना, जो हो रहा है, जो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझे करो तो करो। कि दोस्तों कौन से क्वेश्चन को हम बिना पेन के भी कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पे हम डिटेल पे जाना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन पे कहां तक डिटेल में जाना पड़ेगा, ये सब चीज सिखा दूंगा तुम्हें। बाकी लेवल तो ठीक ठाक ही रख रखा हमने, जहां जितना जरूरत है ना। तो आसान भी है भारी भी है यार, ऐसे ही पेपर आता है, इतना आसान भी खैर पूरे में से पूरे नहीं आते, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, अगर तुम ये प्रैक्टिस लगाओ तो बाकी में पूरे में से पूरा जाएंगे। मैं बोला तो सबके नहीं आते, तुम्हारे तो आएंगे यार, ठीक है ना। तो चलता हूं आज की वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ। तो कोई भी सेवा हो वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी, कैसी किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो जरूर कॉल करें डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चलता हूं आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।